हेलो एवरीवन, आज है 7 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विल्मर के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप के शेयर्स में धीरे धीरे जो तेज़ी है वो लौटती हुई नज़र आ रही है और इवन बाजार भी जो है ना वो अच्छी खासी रफ्तार पकड़ रहा है। कल भी बहुत अच्छी तेज़ी थी पूरे बाजार में। आज भी अगर आप देखो तो सेंसेक्स में 172 अंक की तेज़ी जो है वो हमें देखने को मिल रही है और मार्केट एक बुल रन में है, ये हम कह भी रहे हैं। तो बातचीत करेंगे खास करके अदानी विल्मर में, क्योंकि बड़ी रफ्तार आई है आज के दौर में। 1 से 1.5% की तेज़ी है और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो ये स्टेबल है, इस रेंज के आसपास तेज़ी दिखा रहा है लेकिन गिरावट नहीं दिखा रहा है। तो बातचीत करेंगे अदानी विल्मर की में कि चल क्या रहा है स्पेसिफिकली यहाँ पर। इसके अलावा बाकी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बारे में भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि वहाँ पर भी बड़ी रफ्तार देखने को मिल रही है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अदानी विल्मर से। तो आज 1 से 1.5% की तेज़ी है। पिछले एक महीने में अच्छी रफ्तार है, 10-10.5% की तेज़ी है। देखिए, पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो ना ये तो 400 रुपये के नीचे था ये। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि भैया 350 से 400 के बीच में मिल रहा है, खरीदारी के बेहतर मौके हैं। लेकिन जब ये तेज़ी इसने पकड़ी थी, 488 पे जा रहा था ये, तब मैंने कहा था कि मैं अब इंतज़ार करूंगा 450 रुपये के नीचे आने का। और जब तक 400 से 450 के बीच में रहेगा, इनिशियल बाइंग के रिस्क लेने के मौके बनेंगे। और अभी अगर आप देखो तो बड़ी रफ्तार बनी और उसके बाद करेक्शन दिखा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टेबल मुझे लगता है कि यहाँ पर ये होना चाहिए। और इनिशियल, अगेन मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी क्वांटिटी मत खरीदना, लेकिन इनिशियल बाइंग के जो मौके हैं वो शायद 400 से 450 के बीच में अदानी विल्मर में बनते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर 450 के ऊपर जाएगा तब नहीं खरीदने के मौके हैं यहाँ पर। लेकिन आज के दिन में तेज़ी आई अदानी ग्रुप में। सबसे बड़ी तेज़ी अदानी पावर में देखने को मिल रही है, 3.5% की। ट्रांसमिशन में भी तेज़ी आई है, विल्मर में भी तेज़ी आई। तो क्यों आई आज के टाइम पर? बाजार तो चलो अच्छे मूड में है ही, लेकिन एक और बड़ी अपडेट आई है और वो अपडेट ये है, बीएससी से आई है कि बीएससी ने जो सर्किट लिमिट है वो बढ़ा दिया है। 4 अदानी ग्रुप कंपनी को इससे इफेक्ट हुआ है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर ये है कि बीएससी लिमिटेड हैज़ अनाउंस रिविजन इन सर्किट लिमिट फॉर टोटल 477 स्टॉक्स। 477 स्टॉक का सर्किट लिमिट उन्होंने चेंज किया है, रिवाइज किया है। उनमें से अदानी ट्रांसमिशन, ग्रीन, विल्मर और पावर अफेक्ट हुए ज़रूर है। पहले क्या था कि 5% का सर्किट लिमिट था, मतलब 5% की अपर सर्किट या फिर 5% की लोअर सर्किट ही लग सकती थी एक दिन में, इंट्राडे में। अब वो 10% हो चुका है। तकरीबन 232 स्टॉक्स में ऐसा हुआ है, जिनमें अगर आप देखोगे तो अदानी ट्रांसमिशन भी है, अदानी ग्रीन भी है और अदानी विल्मर भी है। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है यहाँ पर। साथ में पीसी ज्वेलर्स और कह लो जीवीके पावर और बाकी भी कंपनियां भी है, कुछ श्रीराम असेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी भी है जिसका सर्किट लिमिट पहले 5% था, अब 20% हो गया, और उनमें अदानी पावर है। और यही वजह है कि आज अदानी पावर में आपको बड़ी रफ्तार देखने को मिल रही है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, रेल विकास निगम भी है, और यही वजह है कि रेल विकास निगम में भी आज आपको 7 से 10% की तेज़ी देखने को मिली। मॉर्निंग में उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया भी था। कामधेनु करके कंपनी है, उसमें भी ऐसा हुआ है। तो सर्किट लिमिट चेंज होने की वजह से आज बड़े मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं और अदानी विल्मर भी तेज़ी दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी तेज़ी अदानी पावर में है, क्योंकि यहाँ पर सर्किट लिमिट 5 से 20 पर चला गया है, जबकि यहाँ पर 5 से 10 पर आया हुआ है। अदानी विल्मर को लेकर एक और बड़ी अपडेट्स अगर हम देखें तो हालांकि ये भी है कि कंपनी अभी देखो अपना जो फॉर्च्यून ब्रांड है उसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इनका फॉर्च्यून का ऑयल तो फेमस है ही और मार्केट लीडर भी है ये, लेकिन होल व्हीट कैटेगरी में भी विल्मर एंट्री कर रहा है और आगे और बड़ी एंट्रीज आपको इनकी देखने को मिलेगी, ठीक है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि चीज़ें जो है ना वो बेहतर होगी इनके लिए। प्रीमियम व्हीट वैरायटीज़ अगर हम बात करें कंट्रीज़ की, जैसे कि शरबती हो गया, लोग और भी अलग अलग जो ग्रेड आते हैं गेहूं के, वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और द रेंज विल बी अवेलेबल इन दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। फॉर्च्यून विल सोर्स द व्हीट फ्रॉम लोकल सच एज शेरो इन मध्य प्रदेश एंड री ओन्ड द शरबती वेरियंट्स। तो गेहूं की जितने जो पैकेजिंग मटेरियल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और कंपनी फोकस कर रही है वहाँ पर। इसके अलावा जो चावल वाला बिजनेस है, राइस वाला सेगमेंट है, उस पर भी कंपनी काम कर रही है। कंपनी की ये वेबसाइट है
कंपनी पे अगर आप जाओगे तो भैया मार्केट लीडर है ये एडिबल ऑयल में। उसके अलावा कंपनी जो राइस और गेहूं वाला जो सेगमेंट है वहाँ पर कोशिश कर रही है अपने आप को मार्केट लीडर बनाने में। उसके अलावा भी अगर आप देखो कई सारे फूड रेंज हैं, चाहे पल्सेस की बात करो, अलग अलग पल्सेस की बात करें, पोहा की बात करें, सोप्स और हैंड वाश मतलब हैंड सैनिटाइजर मैं कहूँगा कि उतना बड़ा नहीं है इनके लिए, लेकिन फिर भी है कैटेगरी का। राइस है मेन, सोया चंक्स है। और अभी अगर आप देखो ना, अगर आप टीवी खोल के देख रहे हो तो बड़े पैमानों पर अदानी जो है वो मार्केटिंग कर रहा है। सोया चंक से लेकर बेसन, सत्तू, खिचड़ी सब मिल जाएगा इनके एफएमसीजी वाले रूफ के अंदर। और बड़े पैमाने पर अब आपको इनकी एड्स चलती हुई नज़र आ रही है। नई नई एड्स इन्होंने बनाई है, नई नई मार्केट एजेंसी से एड्स इन्होंने बनवाई हुई है और कंपनी फोकस कर रही है। अदानी विल्मर को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अदानी विल्मर का जो करंट रेशियो है वो अच्छा है, 1.24 है। आरओई भी अच्छा, लेकिन पी रेशियो हाई है, 95 का है, जो कि एवरेज से ज़्यादा ही है यहाँ पर। अदानी ग्रुप की सिर्फ अदानी पावर ही एक ऐसी कंपनी है जिसका पी रेशियो अच्छा है, मतलब सस्ता है एवरेज इंडस्ट्री के मुकाबले, वरना बाकी जितनी भी कंपनियाँ हैं ना वो बहुत हाई पी पे ट्रेड कर रही है। कंपनी को लेकर अगर आप देखेंगे कि कहाँ से ये गिर कर आया है तो ये था 800 रुपये पर गिरना शुरू हुआ। हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तब ये 575 के करीब था, वहाँ से बड़ा करेक्शन दिखाया, तेज़ी आई, बड़े लंबे समय तक कंसोलिडेट फिर दोबारा किया, बड़ी रफ्तार इस बार बनी। अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है कि शायद थोड़ा सा और गिरावट आपको फ्यूचर में यहाँ पर देखने को मिल जाए, लेकिन दोबारा एक बड़ी रफ्तार की तरफ ये जाता हुआ आपको नज़र ज़रूर आ सकता है। विल्मर के बारे में देखें तो देखो डिविडेंड से कोई पैसा नहीं बनने वाला है यहाँ पर, ये पे ही नहीं कर रहा है। और जहाँ तक बात करें कंपनी के रेवेन्यू की तो ये बढ़ रहे हैं। हालांकि लास्ट क्वार्टर के रेवेन्यू उतने अच्छे नहीं थे, सिर्फ 13,872 करोड़ के थे, जबकि इससे पहले कंपनी 15 से 14,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी। तो रेवेन्यू कम ज़रूर हुआ है, लेकिन इवन प्रॉफिट में भी बहुत बड़ी गिरावट आई है। सिर्फ 93 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ है, जबकि कंपनी 200-250 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। तो ये प्रॉफिट कम हुआ है लास्ट क्वार्टर में, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो उतना अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन अगर आने वाले क्वार्टर में अच्छे प्रॉफिट्स कंपनी रिपोर्ट करती है तो चीज़ें यहाँ से पलट भी सकती है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करने जाए तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 87.94% की होल्डिंग है। अदानी और विल्मर ग्रुप का जॉइंट वेंचर है ये, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 10.68% है पब्लिक के पास, 1.27 एफआईएल्स के पास है यहाँ पर, डीआईएल्स के पास 0.11% की बहुत कम होल्डिंग है। मतलब म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी और बाकी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदारी नहीं कर रहे। उम्मीद करेंगे कि आने वाले दौर में यहाँ पर भी आपको एक बड़ी रफ्तार देखने को मिल जाए, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी देखने को मिल जाए। ओवरऑल मैं अभी के लिए इतना कहूँगा अदानी विल्मर को लेकर कि देखो एफएमसीजी को लेकर मैं कहूँगी कि एक डिफेंसिव बेट होता है एफएमसीजी, कि जब मार्केट में कुछ नहीं चलता तब एफएमसीजी चलता है। और आने वाले दौर में देखो यहाँ पर और बड़े प्लेयर्स आपको नजर आएंगे, लेकिन अदानी विल्मर अभी शुरुआत है इसकी, ठीक है। अभी तक इनकी जो मेन डिपेंडेंसी थी वो ऑयल के ऊपर थी, लेकिन कंपनी जो है वो अपनी फॉर्चून ब्रांड के अंदर बहुत सारी चीज़ें लेकर आ सकता है। और इनकी जो रीच है वो छोटे शहरों से लेकर बड़े बड़े छोटे गाँव से लेकर बड़े शहरों तक भी है। इनका जो सामान है वो आपको बड़े डिपार्टमेंट स्टोर से लेकर बड़े मतलब स्टोर से लेकर छोटे दुकानों तक भी मिल जाता है। तो यही कहूँगा आपसे कि नज़र बनाए रखिए इसके ऊपर। और हाँ, बेहतर कंपनी ज़रूर है और मैं उम्मीद करूँगा कि इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू और बढ़ते नज़र, कंपनी और बड़े एक्सपांशन की तरफ फ्यूचर में जा सकते हैं, खास करके एफएमसीजी वाले सेगमेंट्स में। और अभी इन्होंने अपना मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर दिया है और बड़े पैमानों पर आप इनकी एड्स शायद देख भी रहे होंगे और आगे और बड़े पैमानों पर आप इनकी एड्स देखोगे भी। तो यही कहूँगा कि नज़र रखिए अदानी विल्मर के ऊपर। कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ कहाँ पर ख़रीदना है ये डिसीजन लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर बहुत बड़ी तेज़ी दिखाए तब भी आप खरीदारी करते रहो। याद रखो यहाँ पर कि ये इवन जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब नहीं आई थी, ठीक है, ये उससे पहले से गिर रहा था 800 रुपये से, क्योंकि तब महंगा था, ये काफ़ी महंगा था। गिरना शुरू हुआ 500 550 तक चला गया था ये, और फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद डेंट लगी और वहाँ पर ये अट्रैक्टिव हो गया वैल्यूएशन वाइज भी। अगर आप देखो तो यहाँ पर मैं अभी कहूँगा कि 450 रुपये के नीचे जब तक मिल रहा है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीद के बैठ जाना। उसके बाद जब एवरेज करने के मौके हैं वो 350 से 400 रुपये के बीच में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी भैया अदानी विल्मर के बारे में। और एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आप इसको यूज़ करो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बेहतरीन स्टॉक्स जो है वो आप यहाँ से आराम से ढूंढ सकते हैं कि पेनी स्टॉक्स कौन से हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अच्छा डिविडेंड कौन पे कर रहा है, डेट फ्री कंपनी कौन कौन सी है, सब कुछ आप एक क्लिक पे जाके चेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं।
इसके अलावा यही कहूँगा कि अदानी विल्मर को लेकर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी पावर के ऊपर भी वीडियो बनाऊं या फिर ट्रांसमिशन या एंटरप्राइज के ऊपर बात करूं, तो कमेंट में आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और लास्ट में विल्मर के बारे में क्या सोचते हैं और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है वो भी आप मुझे लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।